नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। एक तरफ तो किसानों के हित में यूपी सरकार तरह तरह की मुहिम चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के कुछ अधिकारी किसानों पर उत्पीड़न कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल भी किया जा रहा है। ताजा मामला राजधानी स्थित मोहनलालगंज के खुजहटा ग्राम सभा से है, जहां पर बड़ी संख्या में किसानों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन अवैध तरीके से खनन भी शुरू कर दिया है और वहां रह रहे किसानों को अवैध करार देते हुए खाली कराने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार खुजहटा ग्राम सभा में पिछले 30 साल से वो लोग निवास कर रहे हैं, जो कि जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री है, लेकिन प्रशासन अवैध करार देते हुए खाली कराने का नोटिस जारी कर दिए और खनन करवाना शुरू कर दिया गया है। मनोज कुमार तनाव के साथ निवासी ग्राम दलिया मजरा खुजहटा परगना तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ। क्या मामला रहा है आपका? मामला ये था कि हम लोगों ने ज़मीन को क्रय किया था। सन 1968 में हमारा बैनामा है। वो बैनामा किसी भी न्यायालय द्वारा खंडित नहीं किया गया है और हमारे गांव में दौरान चकबंदी ज़मीन का चक काटा गया, कब्जा परिवर्तन कराया गया। कब्जा परिवर्तन के बाद 41-45 में उस यानी ज़मीन की आगे एंट्री को कंटिन्यूस नहीं किया गया। संदर्भ बना के डीडीसी कोर्ट में भेज दिया गया कि ये गाटे पूर्व में कभी तालाब दर्ज थे, क्यों ना सुध प्राप्त ट्रस्टों से जो है तो खाली करा लिए जाएं। वो मुकदमा डीडीसी कोर्ट में आज भी विचाराधीन चल रहा है, जिसमें सुनवाई हुई 12/10/2021 की तिथि नियत है। यहाँ तहसील से खनन माफियाओं से मिल कर के हमारे यहाँ के जो राजस्व निरीक्षक हैं प्रशांत शुक्ला जी, उन्होंने एक रिपोर्ट लगा के भेज दी कि एक रिपोर्ट बना के भेज दिया कि कोई भी विवाद नहीं है और ज़मीन तालाब खाते में दर्ज है, खनन का पट्टा कर दिया जाए। उसमें खनन का पट्टा हो गया। कल हम लोगों को जानकारी हुई जब वहाँ पे जेसीबी और डंपर चलना शुरू हुए। मैंने लेखपाल से संपर्क किया। लेखपाल ने ये पेपर वो पेपर सारे पेपर्स मांगे। मैंने सारे पेपर्स उनके व्हाट्सअप नंबर पर भेजे, तहसीलदार महोदय के व्हाट्सअप नंबर पर भेजे, एसडीएम महोदय के व्हाट्सअप नंबर पर भेजे। तहसीलदार को 2 बार फ़ोन किए, जाके व्यक्तिगत रूप से भी मिले। तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं इसकी जांच करा लेता हूँ। लेकिन मैं जब कानूनगो को पास भेजे, कानूनगो को पेपर दिखाने के लिए गया, तो उन्होंने पेपर देखने से साफ मना कर दिया कि वो तालाब में दर्ज है। मैं किसी भी कोर्ट को नहीं मानता हूँ। हमारे जिलाधिकारी ने परमिशन दे दिया है तो मैं तो खुदाई करवाऊँगा और सरकार की योजना है, मैं सरकार की योजना में मिट्टी कोई मेरे घर नहीं जा रही, उनका ये कहना था। और पेपर देखने से मना कर दिए। न्यायालय की अवहेलना करने वाले अधिकारी के लिए क्या आपने कोर्ट में कोई शिकायत करी अभी तक? मैंने जो है तो मौखिक रूप से तहसीलदार महोदय को ये बात बताई। तहसीलदार महोदय ने कहा कि मेरे नाम से एक एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं इसकी जांच करा लेता हूँ। ठीक। सिविल वकील चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि किसानों की तरफ से इस मामले पर वकालत हम कर रहे हैं। ये मामला डीडीसी में पेंडिंग है। उसके बावजूद स्थानीय प्रशासन नोटिस जारी करते हुए खाली कराने का निर्देश दे दिया है, जो कानूनन पूरी तरह से गलत है। ऐसे में अब किसानों ने ये निर्णय लिया है कि इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर न्याय के लिए दरवाजा खटखटाएंगे। उधर प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने मामले की जाँच एसडीएम को सौंप दी है। संज्ञान में इसलिए आया कि इससे संबंधित केसेस मेरे पास हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर कंसल्टेशन की कोर्ट में पेंडिंग है। उन केसेस में मैं 4 केसेस में एडवोकेट इंगेज हूँ और वो मैं उनकी ओर से केस कर रहा हूँ। प्रकरण ये है कि मोहनलालगंज तहसील का ग्राम खुजहटा है और उस खुजहटा गांव में जो लोग बोना फाइडी परचेजर फॉर लैंड, जो लोग सेल डीड के माध्यम से क्रय की ज़मीन और उसके बाद क्रय की गई ज़मीन का म्यूटेशन हुआ, विधिवत कोर्ट से आर्डर हुआ, आर्डर के बाद अमल दरामद हुई, अमल दरामद के बाद वो ज़मीन विधिवत रिपोर्ट में उनके नाम दर्ज हुई और दर्ज होने के बाद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार जब 3 साल में खतौनी पलटती है तो 10 बार खतौनी पलटी और उसके बाद वो उसके भूमिधर रहे। इन दौरान में कई ज़मीनें ऐसी थी कि फिर रीसेल हुई, फिर रजिस्ट्री हुई, फिर दाखिल खारिज हुई और पुनः वो उस ज़मीन के खातेदार होते। इसके पश्चात वहाँ धारा 4 का चकबंदी अधिनियम का प्रकाशन हुआ, चकबंदी आई।
चकबंदी की जब प्रक्रिया हुई, धारा 9 का प्रकाशन हुआ, धारा 5 आकार पत्र 5 बटा और टाइटल के डिस्प्यूट उठाए गए और तब आधार वर्ष की खितौनी पर पूरे गांव का टाइटल दर्ज किया गया और सारे किसान जो आधार वर्ष में थे उनका परीक्षण करके वो खातेदार माने गए और मानने के बाद जब आकार पत्र 23 का प्रकाशन हुआ तो वो लोग आकार पत्र 23 के माध्यम से चकदार हुए और सारे लोगों को चक अलॉट किया गया, चक पैमाइश करके दिया गया और आकार पत्र 23 दिया गया। उसके पश्चात 45 आकार पत्र जो फाइनल रिकॉर्ड चकबंदी का बनता है वो बनाया गया, लेकिन बिना किसी किसान को नोटिस दिए, बिना किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश दिए एक रिपोर्ट सीओ ने दी कि इन खातों पर लगभग 50-60 बीघे जमीन तालाब की है और लगभग कोई 67-68 बीघे जमीन गांव सभा की बंजर की है। उठा के रिपोर्ट भेज दी कि इसका एक संदर्भ भेज दिया डीडीसी के यहाँ। डीडीसी के यहाँ यही पेंडिंग है कि जब कोई आदेश ही नहीं है किसी सक्षम न्यायालय का तो संदर्भ किस बात का, वो आज भी पेंडिंग है और पूरा रिकॉर्ड कई बार तलब हुआ, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। अवैध ढंग से बिना किसी सक्षम न्यायालय के अवैध ढंग से ग्राम फुजेटा के काश्तकारों की खितौनी और इंतखाब लेना बंद कर दिया गया। हाईकोर्ट पर जाने की बात है, चूँकि एक अवैध ढंग से किसानों को परेशान किया जा रहा है, अवैध ढंग से किसानों के खाते का जो इंतखाब है, खसरा है, उसका वितरण या उनको अभिलेख दिखाने का रोक लगाई गई और उनके जमीन पर अवैध पट्टे खनन के किए गए, अवैध रूप से उनके किसान का कब्जा रोका जा रहा, उनकी फसलें उजाड़ी जा रही। इसलिए क्योंकि ये एक अतिक्रमण है और एक बीच में मेंटेनेंस है, इसलिए आवश्यक है कि इस बीच में जो अव्यवस्था है, क्योंकि ये प्रशासन का मैटर है, कोई सुनने वाला तैयार नहीं। अब माननीय उच्च न्यायालय ही बचता है जो सुनेगा, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर कंसल्टेशन की कोर्ट भी डीएम के ही अंडर में आ जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी प्रभाव में है और वो भी आज 12 साल से वही चल रहा है और उसमें कोई निश्चित आर्डर नहीं है। जहाँ तक हाईकोर्ट जाने की, ये तो जो किसान है वो जिस दिन चाहेंगे वो जाएंगे, हम लोग अधिवक्ता है, जब कहेंगे तो हम उसकी याचिका तैयार करेंगे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।